government institution make mark in placements. Yes. They have good academic record as well. तो उस जगह पर आपको नहीं लगता कि प्रिपरेशन कर लेता, 1-2 साल और रुक जाता तो शायद एक अच्छा कॉलेज मिल जाता? मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बैचलर्स के बाद 1 साल निकल चुका था ऑलमोस्ट। तो अगर मैं प्रिपेयर करने जाता गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जैसे कि स्टूडेंट्स में जॉब्स को लेकर ये हो गया है कि बस कैसे भी मिलनी चाहिए। इधर अगर उन्हें कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे करना है सो दे आर रेडी टू पे, पर उन सब चीज़ों में होता यह है कि जो वो फेक प्रमोशंस और पेड प्रमोशंस वाले प्लेटफॉर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं आकर एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर देते हैं। बेसिकली ये होना चाहिए कि अगर आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज क्यों ना बात की जाए आप लोगों के बारे में, आपके चैलेंजेस के बारे में, चैलेंजेस स्टूडेंट लाइफ के। यूनिवर्सिटी में आप लोग जब एंट्री से एग्जिट तक जो चैलेंजेस फेस करते हैं, क्यों ना आज उसके बारे में बात की जाए, क्योंकि हमें पता है वो बातें आप किसी और के साथ तो करते नहीं। मोस्टली उन चैलेंजेस के बारे में जो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से तक डिस्कस नहीं कर पाते। आज का पॉडकास्ट उसी चैलेंजेस के बारे में होने वाला है। सो क्यों ना आज हम आपसे मिलवाएं एक ऐसे ही स्टूडेंट से जो हमें अपने उन चैलेंजेस, उन कठिनाइयों के बारे में बताएंगे। कुछ सवाल भी होंगे और कुछ जवाब भी होंगे। ये सवाल आपको मदद करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में, आपकी यूनिवर्सिटी चैलेंजेस में। सो हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसे एक स्टूडेंट से। थैंक यू मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम गौतम अग्रवाल है। मैं करेंटली MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट परस्यू कर रहा हूँ गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल सीखे। ना ही एकेडमिक सपोर्ट बट ऑल्सो द पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो। तो साथ ही साथ मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल का एक एक्टिव मेंबर भी हूँ, जो कि ना सिर्फ कल्चर इवेंट ऑर्गेनाइज़ करता है बल्कि बिजनेस इवेंट्स भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। हाय गौतम, MBA, हाँ तो MBA क्यों? MBA क्योंकि बैचलर्स करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वाई शुड नॉट बी गो फर्दर टू कंप्लीट आवर स्टडीज़ एंड टू गेन मोर नॉलेज इन द सेक्टर। या फिर नौकरी नहीं मिली? नौकरी तो ऐसा नहीं है, बट बैचलर्स करने के बाद बेसिकली यही रहता है कि MBA कर लो। तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि क्यों ना MBA करना ही है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करो, जो कि आपको सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि आपको रियल लाइफ में भी हेल्प करेगा। क्योंकि नौकरी तो सब लोग कर लेते हैं, बट उस पैसे को ग्रो करना ये हमें सिखाता है MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये कहीं ना कहीं मेरा कॉन्सेप्ट था कि जॉब की तरफ पहले ना जाके थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें एकेडमिक फील्ड में, देन जॉब तो हो जाएगी। पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट? उन्होंने पुश किया MBA के लिए, या फिर आपने बताया आपने बैचलर्स भी कॉमर्स में किया है, तो एक गाइड या एक कोई मेंटर रहा है शुरू से, या फिर ये सब चीज़ें आप ही ने खुद करी हैं? नहीं, हमेशा से मेरी गाइड मेरी फैमिली रही है, मोस्टली मेरी सिस्टर्स रही हैं। तो बैचलर्स करने के बाद आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस ऑल्सो, बट ड्यूरिंग दैट टाइम कि एक महीने का या फिर 1 साल में वो नहीं हो सकता क्रैक, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ना कुछ लैक था। तो हाँ, ये पुश नहीं कह सकते, बट उनका कंसर्न था कि बैचलर्स कर लिए हो तो MBA कर लो, क्योंकि आपकी फील्ड खुल जाएगी ना, फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो उन्होंने पुश नहीं किया, कंसर्न शो किया, जो कि मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था उसमें, तो मैंने वही चूज़ किया। इस कंसर्न से कोई परेशानी नहीं हुई? क्योंकि 1 साल एक गवर्नमेंट जॉब को दे देना, आपको नहीं लगता थोड़ा कम टाइम है? कम टाइम तो है, बट अभी हम ऐसी सिचुएशन में है कि जहां हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते ना फैमिली पे, तो हमें आगे भी चीज़ें देखनी है। तो गवर्नमेंट जॉब की मैंने प्रिपरेशन की, बट कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर मैं ऐसे ही प्रिपेयर करता जाऊंगा तो टाइम तो बीतेगा ना, श्योरिटी नहीं है कि होगी नहीं होगी। तो क्यों ना इस टाइम को और यूटिलाइज़ करके MBA करके थोड़ा गेन करें एक्सपीरियंस। और तो पुश नहीं कह सकते उसको, उनका कंसर्न ही था वो, तो मैंने उसे बहुत पोलाइटली या पॉजिटिव वे में लिया। अच्छा, तो ये जो कंसर्न, या फिर जो आप ये कह रहे हैं कि ये कंसर्न था आपके पेरेंट्स का, इससे प्रेशराइज कभी फील नहीं हुआ? क्योंकि मैं 2 साल बाद क्या करूँगा अगर मैं इस चीज़ पे रिलाई करके कर रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स का एक कंसर्न है, तो कैसे? नहीं, मैं प्रेशराइज़ नहीं होता हूँ जनरली, बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हाँ सपोर्ट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ प्रिपेयर करो तो निगेटिव एक थॉट चला जाता है फैमिली मेम्बर में कि यार तुम बैचलर्स किए, 1 साल का गैप हो गया, फिर तुमको ये करना है, तो तुम्हारा क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे मैंने चीज़ों को ऐसे लिया कि वो ये शो कर रहे थे कि तुम ये कर सकते हो ना, तो
पुश नहीं था, कहीं ना कहीं मेरे लिए एक इनकरेजमेंट था वो कि हाँ मैं इस फील्ड में आगे बढ़ के और अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। तो मेरा वो माइंडसेट है थोड़ा। इट सीम्स सो कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, पर क्योंकि आप एक पूरे स्टूडेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या आपके फ्रेंड्स, फैमिली या फिर किसी रिलेटिव ने ऐसा कोई मेजर चैलेंज फेस किया है, ईदर चूजिंग द स्ट्रीम या फिर लाइक यूनिवर्सिटी में कोई चैलेंज फेस हुआ हो या फिर सोशल प्रेशर फील किया हो स्ट्रीम चूज करते समय, कॉलेज चूज करते समय? कॉलेज चूज़ करते समय बेसिकली मैंने यही देखा है कि स्टूडेंट्स का खुद का कुछ परसेप्शन नहीं रहता है। हाँ, वो बेसिकली ये ट्राई करते हैं कि फैमिली ने कह दिया तो मैंने कर लिया। मेरे केस में भले चीज़ें अलग थी, मैंने एनालाइज़ किया फैमिली ने कहा तो मुझे किस में चाहिए। बट जब मैं कॉलेज गया, लोगों से बात की या मेरे क्लास में ही थे, उनसे पूछा जाता है कि तुम करने क्या आए हो, क्यों MBA कर रहे हो, तो उनका ये रहता है कि नहीं पता, फैमिली कहीं तो आ गए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना कि आप ऐसे हो। तो है ये सोसाइटल प्रेशर भी है कि खाली बैठने से अच्छा है कि कोई कोर्स ही कर लो ना, अनएम्प्लॉयमेंट को डिले करते रहो, वो चीज़ें हैं। कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अब कोई अपना ग्रेजुएशन कर लिया है बट वो स्टिल 2-3 साल दे चुका है उस चीज़ों को, उस चीज़ें से वो निकल नहीं पा रहा है, तो फैमिली का भी प्रेशर हो जाता है कि ना यू आर गुड फॉर नथिंग लाइक थिंग। तो मेरे भी ऐसे कुछ एक दोस्त रहे हैं, तो मैंने उन्हें हमेशा कहा है कि प्रेशर तो रहेगा, सोसाइटल प्रेशर भी रहेगा, वो तो नहीं कह सकते हम कि वो एकदम से चला जाएगा, बट आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए, आपको और वर्क हार्ड करना चाहिए, आपको चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि आपको किस में जाना है। तो हाँ, वो चैलेंजेस होती हैं, लोगों के फैमिली में भी होती हैं कि वो नहीं समझते हैं कि इतना प्रेशर होता है आज के ज़माने में, जहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली रील्स के डिजिटल जितना हो रहा है कंपेयर करते हैं दूसरे से कि वो इतना अच्छा कर रहा है तो हम कैसे पीछे रह जा रहे हैं। तो वो अपने ऊपर फोकस ना करके वो ये सोचते हैं कि यार इसका अच्छा हो जा रहा है, ये ऐसा कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी। आजकल के रील्स के माहौल में जहाँ पर आपको पता है कि उनकी एक यूट्यूब वीडियो या उनकी एक रील पर इतने कमेंट्स और लाइक दे आर रनिंग वेल, तो आपको नहीं लगता आपका MBA का डिसीजन और एक रील बनाने तक का डिसीजन कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता था, या मैं भी उस फील्ड में चला जाता हूँ जहाँ पर सिर्फ एक रील ही तो बनानी है? बट अगर ऐसे देखें तो हाँ, ये लगता है कि वो रील ही बना रहे हैं, बट वही कह सकते हैं ना, जब तक आप खुद उस इंसान के पोजीशन में ना हो, सिचुएशन में ना हो, तो आपको नहीं पता वो कितना एफर्ट करता है। एक वीडियो शूट करने भी अगर हम ट्राई करें तो हमें बहुत सारे टेक्स लेने पड़ते हैं। तो आप ये सोचो ना कि अगर वो रील आगे जा रही है तो वो कितना टेक कर रहा होगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। द ड्रॉबैक इज़ कि आपको रेगुलरली चेक करना पड़ता है कि आपके कमेंट्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव में। अगर आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप नहीं टिक पाओगे सोसाइटी में उतना। और हाँ, कभी ऐसा लगता है लोगों को कि हम पढ़ रहे हैं, वो रील बना रहे हैं, वो ज़्यादा कमा रहे हैं, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि अगर आप उतने अच्छे हो, आप उतना झेल सकते हो सोसाइटी में निगेटिव, क्योंकि निगेटिव कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर आपको इन जनरली अगर आपको कोई बोल दे कुछ बुरा तो आप उसको लेके बैठ जाते हो ना, 2-3 दिन लेके बैठ जाते हो। बट आप ये सोचो ना कि आप सोसाइटी ही आपको पूरी वैसे कह रही है, तो आप फिर वहाँ कैसे डील करोगे? तो दोनों अलग चीज़ें हैं। आप जो रील्स बनाते हैं उनका माइंडसेट अलग है, उनको पता है कि नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उन्हें करना ही करना है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा है। बट अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे करियर वाइज तो ये टोटली आपके ऊपर होना चाहिए कि आप किधर जाना चाहते हो। आप MBA एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, आपने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने का नहीं सोचा? लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मेक मार्क इन प्लेसमेंट्स, दे हैव गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एज वेल। तो उस जगह पर आपको नहीं लगता कि प्रिपरेशन कर लेता, 1-2 साल और रुक जाता तो शायद एक अच्छा कॉलेज मिल जाता? मैम एज ए सेड अर्लियर कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बैचलर्स के बाद 1 साल निकल चुका था ऑलमोस्ट। Okay. तो अगर मैं प्रिपेयर करने जाता गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जैसे कि 99.9 परसेंटाइल होती है, कई कॉलेजेस की गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छी हो, चाहे आप एग्ज़ाम निकालो प्राइवेट के, बट उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है ना। आप भले उससे चले जाओ फिर भी 20-25 लैक्स लगने ही लगने आपको, तो उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो दैट्स वाई आई चोज़ कि प्राइवेट जाते हैं, एकेडमिक गेन हम कर लेंगे, वो चीज़ें करिकुलम प्रोवाइड करती है कॉलेज, तो हो जाएगा। हमने यहाँ पर बात करी फ़ीस की, आपके फ़ी जो स्टूडेंट मैनेजमेंट है, तो कोई स्कॉलरशिप
के थ्रू आप एमबीए कर रहे हैं या फिर इट्स ऑन यू इटसेल्फ या फिर पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है? फीस तो पेरेंट्स ही दे रहे हैं मेरे, क्योंकि अब राइट नाउ आई एम नॉट अर्निंग इनफ कि मैं फीस दे पाऊँ, तो या इट्स टोटली ऑन पेरेंट्स। तो आपको नहीं लगता वो वाला भी एक प्रेशर बिल्टअप रहता है कि यार पेरेंट्स फीस दे रहे हैं, इट मस्ट दैट आई हैव टू डू माई बेस्ट इन दिस? वही वो ला के 1 साल का जो आप बता पा रहे हैं कि क्योंकि मैंने इसलिए प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था। वो टाइम वेस्ट, वो 1 साल का ये भी कहीं पे माइंडसेट हो सकता है कि यार 2 साल रुक जाता, शायद अच्छा कैंपस मिल जाता, प्लेसमेंट अच्छी लेवल पे मिल जाती, तो वो वाला वहाँ पर माइनस हो सकता था। पर क्योंकि 1 साल हो गया है और फिर पेरेंट्स बोलना शुरू कर देंगे कि घर पे बैठ के क्या कर रहे हो, एनी हाउ दैट कम्स अलोंग, तो ये वाली चीज़ नहीं है। या होता है कि वो पैसे इन्वेस्ट किए हमारे ऊपर कितने भी, तो वो प्रेशर फील हो जाता है कि एक टाइम के बाद जब आपकी कोर्स ख़त्म होती है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, तो एक सर्टेन टाइम में वो हिट करता है कि यार अभी इतना लोग इन्वेस्ट कर दिए मेरे ऊपर, तो हम क्या दे रहे हो उन्हें रिटर्न में। वो हमें स्कूल टाइम से ही फील होने लगता है जब हम कॉलेज में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि तब भी हम नहीं कमाते, हमारे सारे पेरेंट्स कहीं हैं। बट हाँ, हमेशा ये पॉजिटिव माइंडसेट रहता है कि जिस दिन भी लगेगी, जिस दिन भी हम कमाएंगे तो उसका डबल करके ही देंगे। मतलब उसमें कहीं पे कुछ ऐसा उन्हें फील नहीं होगा कि उन्होंने पैसा वेस्ट कर दिया हमारे ऊपर। तो वो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा माइंडसेट थोड़ा, क्योंकि सिचुएशन अभी ऐसी है कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो सकती मार्केट में, तो आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा। आपका कोई फ्रेंड जो किसी और यूनिवर्सिटी में से पढ़ रहा हो या फिर ग्लोबल लेवल पर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हो, या कोई रिलेटिव? मेरे सारे फ्रेंड्स तो जनरली इंडिया कर चुके हैं, इंडिया में ही अच्छा। पास आउट हैं वो। बट हाँ, एक है जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं। उनका एकेडमिक सिस्टम और हमारा एकेडमिक सिस्टम कोई डिफरेंस? बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि वो उन्होंने अच्छे खासे एग्ज़ाम्स निकाले हैं ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए, पढ़ाई की अच्छी खासी, तो उनका करिकुलम थोड़ा सा और ज़्यादा टफ है। फ्रीक्वेंट एग्ज़ाम, असाइनमेंट्स और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर ज़्यादा है उनका एज़ कम्पेयर टू अस। क्योंकि वो हो जाता है कि आप एक सर्टेन एग्ज़ामिनेशन निकाल के किसी आउटसाइड द इंडिया जा रहे हो, वहाँ पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी एक लेवल तो वो इंक्रीज़ होगा ये चीज़ों का। तो हाँ, वो है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इंडिया का एकेडमिक सिस्टम इज़ बेटर और लाइक इज़ लेसर देन द ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट, अगर मैं कंपैरिजन लेकर चलूँ तो? इज़ दैट सो? या फिर हम अगर कंपेयर करने की बात आए तो आप जैसे आपने बोला रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, पर हम इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम थियोटिकल एप्लीकेशंस पे वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर हमारे पास हमारा करिकुलम थियोटिकल बना हुआ है। तो मैं कंपेयर कैसे करूँ, या फिर आपके हिसाब से आप अगर कंपेयर करोगे तो आप किन किन वेरिएबल्स पे कंपेयर कर सकते हो दोनों एजुकेशन सिस्टम्स को? मैम राइट नाउ क्योंकि मैं उस करिकुलम में तो नहीं रहा जो कि आउटसाइड द इंडिया है, बट हाँ, आई डू बिलीव कि उनका करिकुलम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग है। वो सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पे नहीं रहते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है कि बेसिकली एकेडमिक्स पे चलते हैं, वो एक टेक्स्ट बुक चलती है और ये वो एक कॉन्सेप्ट्स हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप रियल वर्ल्ड में सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के बेसिस पे नहीं रह सकते, वो कॉन्सेप्ट्स लेके नहीं चल सकते, आपको प्रैक्टिकली एक्सपोजर ज़रूरी है। तो आई डू थिंक कि ऑस्ट्रेलिया या फिर बाहर जहाँ पे लोग करते हैं एग्ज़ामिनेशन निकाल के जाते हैं, उन्हें वो एक्सपीरियंस तो होता ही है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी होता है, साथ में एक पर्सनल ग्रोथ भी होता है जहाँ पे उन्हें उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है, उन्हें सब कुछ खुद ही हैंडल करनी होती है, तो वो एक एड ऑन एडवांटेज है उनके लिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रेड्स पे रन करता है, राइट? डिस्टिंक्शन A+, लाइक B+, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से रन करता है। पर आप बोल रहे हो कि ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक कंट्री की बात भी कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन सिस्टम इज़ मोर इनटू द एप्लीकेशन। इट मीन्स अबाउट दे आर मोर इनटू द लर्निंग। इट्स नॉट ओनली अबाउट द ग्रेड। इट मीन्स दैट हम वहाँ पे लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट? तो कभी ये वाला, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मैं अगर ये सोचूं कि मैं इंडिया में रहकर जॉब नहीं करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ जॉब करने, तो उसको मैच करने के लिए ऑफ कोर्स यू विल पुश योर लिमिट्स, क्योंकि हम तो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो फिर वहाँ पर कैसे फिर ऑफ कोर्स देयर विल बी कंपटीशन ओवर देयर, क्योंकि वहीं के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, दे हैव ऑल देयर स्किल, बट फॉर एन इंडियन स्टूडेंट मुझे अपने स्किल्स को पुश करना पड़ेगा। तो वो कोई चैलेंज, वो कोई लाइक व्हाट एल्स से, एक एडवेंचरस ट्रिप ही हो जाएगी मेरे लिए तो, क्योंकि मैं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा था अभी तक, पर अब मुझे
एप्लीकेशंस में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको क्या लगता है, मतलब अगर मैं बाहर जाकर जॉब करने की कोशिश करूँ तो, या फिर आपके केस में अगर मैं बाहर जाऊँ? हम लोग 100% ये नहीं कह सकते कि उनका एप्लीकेशन ही रन बेस्ड होता है, बट हाँ ये है कि पहले से अब इंडिया में भी एजुकेशन ग्रेड से थोड़ी आगे बढ़ गई ना। अब सिर्फ आपके सीजीपीए मैटर नहीं करता। अगर आपके पास 9 सीजीपीए है और वहीं एक इंसान है जिसके पास 7 या 8 सीजीपीए है, बट उसके पास स्किल्स ज़्यादा है ना, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर ज़्यादा है, उसके पास स्किल्स ज़्यादा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लोगों से डील करना आता है उसको मार्केट में, सोसाइटी में, तो ऑब्वियसली जो भी कंपनी आएगी वो उससे ज़्यादा प्रेफरेंस देगी जिसके पास सीजीपीए कम है बट स्किल उसके पास ज़्यादा है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, rather देन उससे जो सिर्फ अपने ग्रेड्स और अपने सीजीपीए पे ही रिलाई किया हुआ है पूरे एकेडमिक्स में, उसे कोई रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर नहीं है। ये तो बात हुई कंपैरिजन की। अब बात करते हैं थोड़ी एम्प्लॉयमेंट के बारे में। आपको इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट ऑलरेडी पता है। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ यहाँ पर, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एक पर्सन जो उतना स्किल्ड नहीं है बट स्टिल उसने 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन लेवल तक उसने कुछ कोर्सेज करे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक पर्सन जिसने मास्टर डिग्री ले रखी है, जिसके पास डॉक्टरेट डिग्री है, स्टिल बोथ, अगर मैं उन दोनों को कंपेयर करने के लिए आती हूँ तो the person who have the much degree in term knowledge in terms of the degree, but the person who has much skill in hand due to the courses are actually earning more. इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्योंकि स्किल अगर उनके पास है तो उन्हें पता है कि अगर वो कहीं भी प्लेसमेंट से जाते हैं, काम करने जाते हैं किसी कंपनी में, तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ जहाँ पे कुछ इश्यूज आ सकते हैं तो उन्हें कैसे डील करना है प्रैक्टिकली वर्ल्ड में उन्हें ज़्यादा पता होगा, रेदर देर उनको जिनके पास बहुत ही डिग्री है बट उन्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, यहाँ ये एक भी बात आती है कि कंपनीज टू कंपनी ये डिपेंड करता है कि अगर वो आपके एक क्राइटेरिया सेट कर दिए कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, तो आपके पास अगर स्किल होगी बट आपके पास वो डिग्री नहीं है तो फिर आप नहीं आगे बढ़ सकते उस सेक्टर, उस कंपनी में आप आगे नहीं जा सकते। अगर आपका एक ड्रीम भी हो वहाँ काम करना, बट अगर कोई सिनेरियो नहीं होता है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे, तो कंपनीज विल प्रीफर दोज इंडिविजुअल्स जिनके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा प्रैक्टिकली डील करने का एक्सपीरियंस है। सो या तो अब क्योंकि आप उस स्टेज में आ गए हैं जहाँ पर कंपनी प्लेसमेंट्स और ये सब इंट्रोड्यूस हो गया होगा करिकुलम में, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? किस तरीके के प्लेसमेंट्स, लाइक कंपनी की बात नहीं करते, आपको कोई ट्रेनिंग दी जा रही है यूनिवर्सिटी में? कोई ट्रेनिंग है जो आपको ये बताए कि हाँ ये अपकमिंग कंपनीज इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने वाली हैं और यू विल बी इंटरव्यूड लाइक दैट? इस तरीके की कोई ट्रेनिंग और कुछ सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस्ड है? पर्टिकुलरली ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है, बट या सारे जो मेंटोर्स हैं वहाँ पे, जितने फैकल्टीज़ हैं, वो इतने ओपनली कम्युनिकेट करने में बिलीव करते हैं कि अगर आपको किसी भी सिचुएशन में या किसी भी स्टेज पे आपको ऐसा लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो या इंटरव्यू क्रैक्स नहीं हो रहे हैं, तो आपसे पर्सनली बात करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो आगे। बट या एक करिकुलम ऐसा नहीं है कि जहां आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि 1 महीने आप ट्रेनिंग करो, इंटरव्यूज़ के लिए प्रेप करो, वो मेरे कोर्स में तो नहीं है ऐसा। आपको लगता है ये ट्रेनिंग होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सारे बैकग्राउंड एक नहीं है। क्योंकि MBA बहुत सारे लोग कर रहे हैं, BTech भी करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस खुल जाते हैं लोगों के, चाहे वो BCom से है, BA करे, इकोनॉमिक्स करे, BTech करे, क्वाइट ऑप्शंस हैं। तो आपको एक करिकुलम प्रोवाइड करना चाहिए, आई डू बिलीव कि करना चाहिए, क्योंकि एक कोर्स हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, वहाँ पे एक करिकुलम सेट हो जाता है कि हमें इस डायरेक्शन में मूव करनी है, ये प्रेप्स हमें करनी ही करनी है, क्योंकि फिर आपके पास आप एफिशिएंटली उस चीज़ को कर सकते हो, फिर एड्रेस कर पाते हो, चीज़ें हो जाती हैं सही। तो आपने बात करी प्रिपरेशन की कि वो ज़रूरत है, आप भी कर रहे हैं प्रिपरेशन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, सो दैट सबको पता चले और हेल्पफुल भी हो हमारी ऑडियंस के लिए? इनिशियली मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे थे कि हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज़ या व्हाट कॉमन क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द इंटरव्यू, तो मैंने उनसे किया। फिर फैकल्टीज़
जितने भी लिया था इंट्रोडक्शन और वो सारी चीज़ें, टेस्ट हुआ था, इंटरव्यू टेस्ट हुआ था, वो सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल थी मेरे लिए। तो सिर्फ यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट पे रिलाई कर रहे हो या फिर कोई ओपन प्लेटफॉर्म भी है? इतने सारे जॉब पोर्टल्स भी अवेलेबल हैं, naukri.com, indeed.com। तो क्या मतलब कोई सेग्रीगेशन है कि थोड़ा उधर थोड़ा इधर, या फिर इंटायरली कि यूनिवर्सिटी भरोसे रहेगी अपनी नाव तो? इनिशियली जब आ रही थी कंपनी तो हाँ ये था कि ऑन कैंपस ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ऑफ कैंपस भी ट्राई करते हो ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि ऑन कैंपस क्यों नहीं लिया। तो बट इनिशियली वैसा था, बट ऐसे टाइम बीत रहा है तो फिर अब ये हो गया है कि सिर्फ ऑन कैंपस रिलाई नहीं करनी है, ऑफ कैंपस भी ट्राई करो, वॉक-इन्स दो जाके, या फिर आप अनस्टॉप, इंडीड, फाउंडेड, इन सब पे भी कर सकते हो, अप्लाई करते रहो। अब क्योंकि आप सिर्फ अगर ऑन कैंपस रहोगे तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे अगर ऑफ कैंपस हो रही हैं चीज़ें तो। यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट में आजकल एक लूप होल निकल कर आया है, जो होता यह है कि आप लोग प्लेस तो हो जाते हो, पर आपका अपॉइंटमेंट लेटर 3 महीने 4 महीने के बाद आता है, और फिर उस 4 महीने के लैग पीरियड के बाद पता चलता है कि यू आर नॉट प्लेस्ड एक्चुअली। इस तरीके के फेक प्लेसमेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है, या फिर किसी ने कभी फेस के सीनियर से कभी बात हुई हो? नहीं, राइट नाउ तो मेरी ऐसे कुछ है नहीं कि कोई बोला हो ऐसा फेक प्लेसमेंट, तो ऐसा कुछ है नहीं। हमने शुरू में बात करी थी इंडिया के प्लेसमेंट्स के बारे में, या फिर जो हमारा यूथ आजकल, जो मेजॉरिटी ऑफ द यूथ अनएम्प्लॉयड है, तो हो ये रहा है कि स्टूडेंट्स में जॉब्स को लेकर ये हो गया है कि बस कैसे भी मिलनी चाहिए। इधर अगर उन्हें कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे करना है, सो दे आर रेडी टू पे। पर उन सब चीज़ों में होता यह है कि जो वो फेक प्रमोशंस और पेड प्रमोशंस वाले प्लेटफॉर्म होते हैं, वो कहीं ना कहीं आकर एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर देते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि उन्हें एक्चुअली जाना कहाँ है, इधर इन टर्म्स कि वो पे करें ना करें, या फिर एक डायरेक्शन। आपका इस चीज़ में क्या टेक है, आप क्या सोचते हैं? बेसिकली ये होना चाहिए कि अगर आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी कंपनी का साइट्स है आप उस पे जाके चेक करो कि वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में गूगल पे भी सर्च करोगे तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती हैं। तो अगर मेरी केस में आप करो कि मैं कैसे जज करता हूँ, अगर मुझे कहीं ना कहीं डाउट होता है उस कंपनी के बारे में, तो द फर्स्ट आई डू इज़ कि आई गो टू द गूगल, चेक कि उसके रिव्यूज़ क्या हैं, उसके पास हिस्ट्रीज़ क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिव्यूज़ क्या हैं, लोकेशन क्या है। देन अगर तभी मुझे थोड़ा सा भी डाउट रहता है, देन आई कंसल्ट टू माय सिस्टर, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रही हैं वहाँ पे, तो उन्हें ज़्यादा पता होता है। तो अगर कोई कंपनी आपसे पैसा लेती है कि आप इतना प्रीमियम पे कर दो तो आपकी सीट रिज़र्व हो जाएगी या वो हो जाएगी, तो आई डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि आपको क्या, आप उन्हें तो फ़ायदा हो जाएगा बट वो आपको क्यों लेना चाहेंगे बिना आपसे पैसा लेके। उनको आपके बारे में कहाँ से इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ की। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने स्किल्स के बेस पे जाओ ना कि आप कोई किसी को पैसे दे के प्रीमियम पे जाओ, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्रॉड करेंगे। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हो गया है इंडिया में, क्योंकि लोग डेस्परेट हैं, उन्हें चाहिए नौकरी, बट इस डेस्परेशन में भी आपको इतना तो माइन्यूट रखना पड़ेगा बैलेंस कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि कौन सी ट्रस्टवर्दी है, कौन सी फ्रॉड है। आपने अभी अभी अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ बस स्टूडेंट्स को दाखिला दिलाए जा रही है यूनिवर्सिटीज़ में, जो ये प्रॉमिस कर रही है कि हम 100% प्लेसमेंट देंगे, आपकी प्लेसमेंट लाइक इट्स गारंटीड, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं? जी बिल्कुल है। अगर आप कोई क्राइटेरिया नहीं सेट करोगे सीट्स की, कोई एग्जामिनेशन नहीं सेट करोगे कि आप ये क्रैक करके आओगे तो आपकी सीट्स होगी, तो ऑब्वियसली वो सारे लोग आएंगे जो अनइंटरेस्टेड भी हों, जो पहले से रिसर्च नहीं किया हो कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, तो वो आएंगे वहाँ पे जस्ट बिकॉज उन्हें कॉलेज लाइफ चाहिए। कॉलेज लाइफ के बाद क्या है उन्हें भी नहीं पता है, वो बस इंजॉय करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है, कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है कि वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि कोई भी कंपनीज आएगी बल्क हायरिंग करेगी बट एक लिमिट में करेगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, अगर आप स्किल्ड भी नहीं हो तो आपको नहीं लेगी। तो कहीं ना कहीं वो भी रीज़न है कि आप टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं करते अपने आप को, फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है यूनिवर्सिटी में, तो ये रीज़न है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बारे में आप क्या सोचते हैं?
कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हर तरीके का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आ रहा है, पर आजकल जो फ़ी का मैटर है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक स्टूडेंट जो कि स्किल्ड तो हम छोड़ ही देते हैं, जिसने जस्ट अभी अपना 12th पास किया है एंड बिलो एवरेज है, बस पास किया है, पर वो अफोर्ड कर सकता है यूनिवर्सिटी की हाई बल्कि फ़ीस। पर उसी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास उसकी डिग्री लाइक उसके मार्क्स हैं, पर स्टिल वो फ़ी पे नहीं कर पा रहा है। उस केस में आपको क्या लगता है, लाइक इट्स कम्प्लीटली अनफेयर क्योंकि मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं या फिर एक स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा हैं, पर उसके एवज में एक स्टूडेंट जिसके मार्क्स भी कम हैं पर वो आराम से फ़ीस पे कर सकता है, तो उसके हिसाब से तो वो एडमिशन ले सकता है उन बिग बल्क यूनिवर्सिटीज़ में, जबकि जिसे लेना चाहिए ही कैन नॉट अफोर्ड दैट फीस। या होता है ऐसा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कम मार्क्स लेते हैं बट उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पे कर पाएँ चीज़ें, रादर देन वो जिनके पास मार्क्स ज़्यादा हैं बट अपॉर्चुनिटीज़ कम है कि वो आगे जा पाएँ, कैपेसिटी नहीं है कि उतना पे कर पाएँ। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी में ये क्राइटेरिया होता है कि आप अगर एक सर्टेन मार्क्स ला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वो कोटा मिल जाता है कि आप आ सकते हो इसमें, क्योंकि इन फ्यूचर वो यूनिवर्सिटी के ग्रोथ में ही हेल्प करता है। द नेक्स्ट अगर ऐसे यूनिवर्सिटी में भी नहीं है बट स्टिल यू वांट कि आपको एडमिशन मिल जाए उस यूनिवर्सिटी में, तो बैंक से आप लोन भी ले सकते हो, एजुकेशनल लोन ले सकते हो। येट ये रिस्की होता है बट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर आप ले रहे हो तो आप इतने केपेबल हो कि इन फ्यूचर आप पे कर पाओ। तो गौतम, हमने कितनी सारी बातें करी, कुछ मेजर चैलेंजेस पता चले, कुछ फैक्ट्स पता चले, सोसाइटल प्रेशर, पेरेंट्स, यूनिवर्सिटी, हमने सबके बारे में डिस्कशन किया। क्या आप कुछ पिन पॉइंट्स बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को जो उन्हें भी हेल्प करे उनके प्लेसमेंट तक या फिर उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ में? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इतना प्रेशर मत लीजिए। सोसाइटी प्रेशर तो होती ही हैं बट आप इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखिए कि आप खुद को किसी से कंपेयर मत करिए, ठीक? आप अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहिए जैसे मार्केट में चीज़ें चल रही हैं। फिर आप बी योरसेल्फ, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। ग्रेड्स ग्रेड्स ग्रेड्स, मार्क्स का क्या है, मार्क्स आज नहीं है, कल आप मेहनत करोगे हो जाएगी, बट उसी पे मत फोकस करो। थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को कॉलेज लाइफ में एक्सप्लोर करो। जो भी आप जिससे भी सीखने को मिले, किसी इंसान से सीखने मिले, आप किसी टीम में काम कर रहे हो तो उससे कुछ सीखो। तो जस्ट बी योरसेल्फ एंड बी फ्री। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।